हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे, ब्राह्मण को काशी में शिव जी ने और देवी ने स्वप्न दिया और स्वप्न देकर के कहा, अरे मूर्ख, सन्यास मत लेना, क्या कर रहा है, यहां से सीधे वृंदावन चला जा, वहां पर तेरा सारा अभीष्ट पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से बोला। तब वो फिर वहां से सीधे वृंदावन की ओर चल दिया। वृंदावन के मार्ग में प्रयाग में पहुंचा। प्रयाग में उसने बहुत सारे वैष्णवों को देखा, साधुओं को, और साधुओं का बड़ा विचित्र स्वभाव देखा, व्यवहार उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या विचित्र देखा? कोई भगवान का कीर्तन कर रहा है, कोई भगवान का कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहा है, कोई भूमि पर दंडवत प्रणाम कर रहा है, और इस प्रकार से वैष्णव लोग अलग अलग, कोई मृदंग करताल इत्यादि बजा रहा है, वाद्य यंत्र, इस प्रकार से सब भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये देखा उसने। देख करके वो क्या बोला, क्योंकि उसने पहली बार देखा था ये सब, उसको वैष्णव शिष्टाचार भी पता ही नहीं है, इसलिए बोला, अरे गायको, हे बंदीगणों, हे भूमि पर दंडवत करने वालों, हे वादको, हे नर्तको, हे राम कृष्ण का उच्चारण करने वालों। मतलब राम कृष्ण ये कीर्तन है, उसको ये भी नहीं पता है, भगवान का नाम है ये, वो भी नहीं जानता है, इसलिए कह रहा है राम। देख रहा है बार बार राम कृष्ण, जैसे हरे कृष्णा कर, ऐसे राम कृष्ण का उच्चारण करने वालों। और कोई प्रेम में व्याकुल होकर के क्रंदन कर रहा है, तो उसको ये नहीं पता ये अष्ट सात्विक विकार है। क्या बोल रहा है, अरे क्रंदन करने वालों, मतलब क्यों रो रहे हो तुम लोग, ऐसे। और तिलक देख करके, कंठी माला देख करके कह रहा है, अरे सुंदर तिलक धारण करने वालों, अरे सुंदर माला धारण करने वालों, तुम लोग थोड़ा ये शोरगुल बंद कर दो। वो जो कीर्तन चल रहा है उसको वो शोरगुल समझ रहा है, थोड़ा शोरगुल बंद करके मुझे बताओ कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, पूछना चाहता है। ये हम लोगों ने सुना। तब किसी ब्राह्मण ने उसको, वैष्णवों ने अलग अलग अधिकार के अनुसार अलग अलग रिएक्शन दिया। क्या? जो नवीन भक्त थे, हमारे जैसे नए लोग, वो उसको देख करके हंसी मजाक करने लगे, और उसका मजाक करते हुए कह रहे, हे महामुनि, हे विद्वानों में श्रेष्ठ, हम सचमुच अस्वस्थ हैं। यह वास्तव में शोरगुल ही तो है, जो हम कर रहे हैं ये शोरगुल ही तो है। मतलब मजाक उड़ा रहे हैं उसका, क्योंकि उसको पता नहीं है। दूसरा मध्यम वैष्णव, वो पूजा में लगे हुए थे, अपना अर्चन इत्यादि ठाकुर जी की पूजा में लगे हुए थे, इसलिए उनको थोड़ा क्रोध आया कि वो डिस्टर्ब कर रहा है पूजा में, इसलिए अरे मूढ़ चुप रहे, ऐसे उन्होंने डांट लगा दी। और जो उत्तम भागवत थे, परम दयालु, दीन वत्सल, वो देखकर ही इसको समझ गए, महाभागवत है, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी गुण भी होता है उनके अंदर, इसलिए वो देख करके समझ गए ये अबोध है, लेकिन बड़ा कृपा पात्र है भगवान का, इसलिए उसको प्रेम पूर्वक बुलाया और कहा, श्री वैष्णव उचुहु, श्री वैष्णवों ने कहा, अये विप्रज, हे विप्र, जानास न किंचिदवत मूढ़धि विष्णु भक्तान पुनर्मैवं संबोधय न जल्पच। अरे ब्राह्मण पुत्र, विप्रज, ठीक है, विप्रज, विप्र के पुत्र, ऐसा लगता है तुम अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाले हो। हर कोई इसको मूढ़ बोलता है, लेकिन वो महाभाग्यशाली। क्या तुम कुछ भी नहीं जानते हो? अरे ये सब विष्णु के भक्त हैं, ये जो तुम कह रहे हो कि ये शोरगुल कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, भूमि पर लौट रहे हो, ये सब भगवान के भक्त हैं, तुमको इतना भी पता नहीं है।
फिर भी इनको इस प्रकार संबोधन मत करना, ये ठीक नहीं, ये अपराध होता है। और नहीं इस प्रकार की बातें कहना। भगवंतमिमे विष्णु नित्यम वयम उपास्महे गुरोर गृहीत दीक्षा का यथा मंत्रम यथा विधि। हे विप्र, भगवंतम इमे विष्णु नित्यम वयम उपास्महे, गुरु गृहीत दीक्षा का, गुरु जी से दीक्षा ग्रहण करके हम लोग अपने अपने मंत्र के अनुसार यथाविधि विष्णु की उपासना कर रहे हैं। अपने अपने मंत्र के अनुसार मतलब भाई सारे विष्णु के भी उपासक एक जैसे थोड़ी हैं। हम लोग जैसे मुख्य हमारी उपासना क्या है, राधा कृष्ण की उपासना है, और 4 संप्रदाय श्री संप्रदाय, उसमें लक्ष्मी नारायण की उपासना है, तो वो ये मंत्र थोड़ी जपेंगे। ठीक है, जो ध्रुव महाराज ने मंत्र जप किया था, कौन सा मंत्र था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जप किया था। तो वासुदेव चतुर्भुज का ध्यान करते थे, इसलिए भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट भी हुए थे। प्रहलाद जी नरसिंह मंत्र का जप करते हैं, भागवत में दिया है, पता है कि नहीं? किस मंत्र के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं, पता है किसी को? है? नरसिंह मंत्र जप करते हैं, भागवत में वर्णन है ये। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविर्भव वज्र नक वज्र दंश कर्मा शयन रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूष्टा ओम स्वम। ये मंत्र है, भागवत में दिया हुआ है। इस मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं प्रहलाद महाराज। उसी प्रकार से भगवान के कोई कूर्म देव की पूजा कर रहा है, और कोई नरसिंह देव की कर रहा है, कोई राम जी की पूजा कर रहा है, तो अलग अलग सबके मंत्र हैं। इसलिए कोई गोपाल देव की भी पूजा कर रहा है। तो यही कह रहे हैं कि हम लोग दीक्षा ग्रहण करके अपने अपने मंत्र के अनुसार, जैसा जैसा जिसका जो श्रद्धा है, भगवान के अनेक सारे अवतार हैं, उनमें से किसी एक अवतार की पूजा कर रहे हैं, विष्णु की उपासना कर रहे हैं। यथाविधि मतलब सबकी विधि भी थोड़ा अलग अलग ही है। जैसे बाकी सब जो भगवान के अवतार हैं, उनकी विधि में वैदिक भक्ति आएगी अधिकतर, और जो गोपाल देव के उपासक हैं उनके लिए राग मार्ग की, तो विधियां भी अलग अलग है सबकी, अर्चन इत्यादि की, पूजन इत्यादि की। हमने गुरु जी से दीक्षा ग्रहण की है। इस वाक्य का तात्पर्य है कि तुमने दीक्षा नहीं ली, इसलिए ये सब तुमको पता नहीं है। ठीक है, ये बता रहे हैं, उसकी दीक्षा नहीं हुई है, उसको क्या है, देवी ने कृपा करके स्वप्न में मंत्र प्रदान किया है, बस। दीक्षा क्या होता है? दीक्षा प्रोसेस है ना, उसको जो दीक्षा के बाद में पंचरात्रिक विधि के द्वारा गुरु कान में मंत्र प्रदान करेंगे, फिर उसके बाद में सब यज्ञोपवीत दिया जाएगा। द्वितीय जन्म होता है दीक्षा। 3 जन्म होते हैं, शौक्र, सावित्र और दैत्य। ठीक है, शौक्र जन्म मतलब जो माता पिता के द्वारा जो जन्म होता है, शौक्र जन्म होता है। दूसरा जन्म होता है जब यज्ञोपवीत मिलता है, जब संस्कार होते हैं, तब वेदों में अधिकार होता है। ठीक है, ये द्वितीय जन्म, वेदों में अधिकार हो गया। बिना सावित्र जो संस्कार है उसके ब्राह्मण का भी वेदों में अधिकार नहीं होता है, इसलिए इसको द्वितीय जन्म बोला गया। और तीसरा जन्म दैक्ष्य, दीक्षा के बाद में तीसरा जन्म होता है, वो शूद्र और स्त्रियां और जो अंत्यज भी हैं, उन सब का भी उसके बाद में शालिग्राम सेवा में भी अधिकार हो जाता है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने हरिभक्ति विलास में बताया ये। इसलिए तुमने दीक्षा ग्रहण नहीं की है, इसलिए तुम्हें मंत्र जप के द्वारा भी तत्व ज्ञान आदि कुछ भी शीघ्र प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें दीक्षा लेता तो ये सब बहुत जल्दी होता। कहने का मतलब ये, हमारी दीक्षा हुई, हमको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अपराध बहुत हैं। नहीं तो वास्तव में दीक्षा के बाद में क्या होता है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। ठीक है, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण, नियम तो यही है। दीक्षा के समय में जैसे ही आत्मसमर्पण कर देता है,
कृष्ण उसको अपने समान कर देते, मतलब सारे दिव्य गुण उसमें संचरित हो जाते हैं। तो हम लोग अभी दीक्षा की प्रोसेस में आ गए हैं, किंतु अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई है। ठीक है। श्री नरसिंह तनुम केचित रघुनाथम तथा अपरे एके गोपालम इत्येवं नाना रूपम द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, हम में से कोई श्री नरसिंह देव की, अभी मैंने जो बताया, कोई रघुनाथ जी की, कोई मदन गोपाल जी की पूजा कर रहा है। 4 संप्रदाय हैं, उनके भी आराध्य अलग अलग हैं। जैसे बताया श्री संप्रदाय के लक्ष्मी नारायण और रुद्र संप्रदाय के लक्ष्मी नरसिंह और सनक संप्रदाय के द्वारकाधीश हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश। और ब्रह्म संप्रदाय के राधा कृष्ण तो हमारे हैं। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य जी के बाल गोपाल और हमारे हैं उपास्य राधा कृष्ण। बाद में अभी क्या हो गया, अभी कई संप्रदायों के राधा कृष्ण ही हो गए। तो धीरे धीरे राधा कृष्ण की जो महाप्रभु जब आए तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था और उन्होंने क्या किया, देखा नहीं, वो दक्षिण भारत में गए, वहां पर भी जो लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे उनको भी राधा कृष्ण की उपासना में लगा दिया। इस कारण से बहुत सारे लोग राधा कृष्ण की उपासना भी करने लगे हैं, लेकिन मूल में उनके ये उपास्य थे। नाना प्रकार के मंत्र होने के कारण उपास्य तत्व भी नाना रूप के होते हैं। ये बड़ी विशेष बात बताई आप। जो मंत्र होता है उसके अनुसार, उपास्य देवता के अनुसार ही मंत्र होता है। इसलिए जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या करते हैं कि हरे कृष्ण मतलब हरे माने राधा जी और कृष्ण माने कृष्ण, हरे माने राधा जी और तो राम माने सीताराम वाले राम, ये व्याख्या कितनी गलत है इसी से पता चल जाता है। क्योंकि उपास्य के अनुसार मंत्र होता है। जो मंत्र है वो उपास्य का ही स्वरूप है। जो उपास्य देव है, जैसे कृष्ण ही कृष्ण मंत्र, कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण ही कृष्ण नाम धारण किया है। बताए ना, वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूप दयम। भगवान ने 2 अवतार ग्रहण किए जीवों पर कल्याण करने के लिए, एक वाच्यम, दूसरा वाचकम। वाच्यम माने श्री विग्रह और वाचकम माने श्री नाम। तो जो श्री नाम है कृष्ण, कृष्ण मतलब जो कृष्ण भगवान का जो अवतार है वही कृष्ण नाम है। इसी प्रकार से जो राम का अवतार है वही राम नाम है। अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो फिर ये बताओ, जब मंत्र में एक ही उपास्य देवता है तो मंत्र का फिर स्वरूप ही क्या हो गया? राधा कृष्ण सीताराम सब एक साथ आ जाएंगे क्या? ये तो संभव ही नहीं है, ये तो शास्त्र के विरुद्ध बात है। इसलिए ऐसी व्याख्या करना बिल्कुल ही गलत है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, राम जी पहले आए थे इसलिए हरे राम पहले कर दिया, कृष्ण को बाद में कर दिया। कली का तांडव है ना इस समय। तुलसीदास जी ने तो खुद ही बोला ये सब बातें, शास्त्र भागवत में भी बोला है, सारे पुराण में बोला है। तुलसीदास जी ने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबसे बाद में बोला है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि कलयुग में क्या होगा, मन से अपने अनेक संप्रदाय चलेंगे, जिसके मन को जो अच्छा लगेगा वो वैसे करेगा। हम किसी को नहीं मानते, सब एक है। खिचड़ी मंत्र बना दो एक, ये सब ऐसे ही। तो इस प्रकार से अनेक संप्रदाय हो जाएंगे, सब संप्रदाय नहीं अब संप्रदाय, और अनेक प्रकार के मत चलेंगे, सब उल्टा पुल्टा सब हो जाएगा। यही हो रहा है। इसलिए हरे राम, जब हरे माने राधा जी हैं तो राधा जी के साथ में सीताराम वाले राम कभी नहीं आ सकते। तो सीता जी के साथ में एक पत्नी व्रतधारी हैं, ठीक है। इसलिए श्री राधाया रमय नित्यम राम इति अभिधीयते। श्री राधा जी के साथ जो नित्य रमण करते हैं वो राधिका रमण राम है। यही मंत्र का स्वरूप है, राधा कृष्ण का मंत्र है ये। इसमें सीताराम आ ही नहीं सकते, रसाभास भी हो जाएगा। तो नाना प्रकार के मंत्र होने के कारण उपास्य तत्व भी नाना रूप के होते हैं। इसी को बतलाने के लिए श्री नरसिंह इत्यादि कह रहे हैं। उनके नाना प्रकार के चतुर्भुज, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, विष्णु के विविध रूप हमारे उपास्य हैं।
अर्थात श्री नरसिंह, राम, गोपाल, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, ये सब अनेक सारे रूपों की हम उपासना कर, अलग अलग अपने अपने अधिकार के अनुसार वो जितने भी साधु लोग थे वो पूजा कर रहे थे और उसी में अपने अपने पूजा करके अपने अपने भाव में आविष्ट थे। कोई प्रणाम कर रहा था, कोई अर्चन कर रहा था, कोई कीर्तन कर रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, ये सब हो रहा था। श्री परीक्षितो वाच ततो असौ लज्जितो विप्रो अपृच्छत् संप्रश्रयम् मुदा कुतो वसत कीदृक्ष कम वार्तम दातुम ईश्वरः। श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा, किसको बोला है? पता ही नहीं कौन सी कहानी चल रही है। परीक्षित जी किसको बोल रहे? उत्तरा देवी को। अरे 20-25 श्लोकों में तो प्रश्न ही चल रहा था इतने दिनों से, तब भी भूल गए। उत्तरा देवी ने इतना लंबा प्रश्न पूछा, लोग भी प्रश्न सुन सुन के परेशान हो गए। तो इतने दिनों में तो उत्तर आया, वो भी भूल गए फिर प्रश्न क्या था। ततो असौ लज्जितो, इस प्रकार से यह सुन करके वह लज्जित हो गया। विप्रो अपृच्छत्, उस ब्राह्मण ने फिर पूछा नम्रता पूर्वक, स प्रश्रयम मुदा, विनम्रता पूर्वक। जब उसको पता चला अरे ये तो मैंने बड़ा गलती कर दी, कहाँ ये सब भगवान के भक्त लोग हैं और मैं उनको कह रहा हूँ गाने बजाने वालों, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए उसको गलती का एहसास हुआ और उसने फिर उनसे प्रश्न पूछा, कुतो वसति, आपके परमेश्वर कहाँ रहते हैं? कीदृक्ष, वो कैसे, देखने में कैसे लगते हैं, उनका आकृति इत्यादि कैसी है? कम वार्त दातुम, और क्या दे सकते हैं वो? मतलब परमार्थ के विषय में जिज्ञासा कर रहा है कि भाई आप जिन ईश्वर के लिए सब कर रहे हो वो रहते कहाँ हैं, उनकी आकार स्वरूप कैसा है और वो क्या प्रदान कर सकते हैं, फल क्या दे सकते हैं। किस प्रकार का फल देने के मतलब क्या है? यहाँ धन दान के सामर्थ्य द्वारा ऐश्वर्य ज्ञान, मतलब अभी उसका ऐश्वर्य ज्ञान है, तथा द्रव्य मात्र की प्राप्ति ईश्वर की शक्ति द्वारा सिद्ध होती है। पहले से उसके फल की कामना थी ना, तो वो तो खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर में ऐश्वर्य भाव है, इसलिए पूछ रहा है कि वो क्या दे सकते। श्री वैष्णवा ऊचुहु, वैष्णव ने कहा, सदा सर्वत्र वसति बहिश्च अंतश्च स प्रभु कश्चिन्न सदृशस्तेन कथंचित विद्यते क्वचित। वैष्णव लोग कहने लगे, सदा सर्वत्र वसति, हमारे प्रभु सब जगह, सब समय और सब जगह पर रहते हैं। सब समय सब जगह पर विराजमान है, मतलब हर जगह पर ही विराजमान है। बहिश्च अंतश्च सप्रभु, बाहर भी हैं भीतर भी हैं, और वस्तुओं की सीमाओं से रहित हैं, मतलब वो उनको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जैसे और क्या है कि एक ही जगह पर रहेंगे, अभी एक ही आदमी सर्वत्र नहीं रह सकता है ना, हम या तो कमरे में रहेंगे या कमरे के बाहर रहेंगे। लेकिन प्रभु कैसे हैं, वो कमरे में भी हैं बाहर भी हैं, खंबे के अंदर भी हैं खंबे के बाहर भी हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बोला, उनके समान और कोई भी नहीं, कथंचित विद्यते क्वचित सदृशतेन, उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं। न तत्समस्य भी अधिकश्च दृश्यते, उनके समान भी कोई नहीं है तो उनको श्रेष्ठ कहां से होगा। हमारे प्रभु विष्णु काल देश और वस्तु तीनों सीमाओं से रहित सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक, अणु से भी अणु है और महत से भी महत है, समस्त वस्तुओं में विराजमान है, भीतर और बाहर। तभी तो प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए खंबे से, नहीं तो अगर सर्वत्र नहीं होते तो फिर कहां से खंबे से निकल के आ जाते। सर्वव्यापक होने के कारण प्रपंच के भीतर या बाहर सदा सर्वत्र सर्वत्र उनका वास है। सर्वांतरात्मा जगदीश्वरेश्वरो यह सच्चिदानंद घनो मनोरमः वैकुंठ लोके प्रकटः सदा वसेत
यह सेवकेभ्यः स्वमपि प्रयच्छति। सर्वांतरात्मा, सर्व अंतरात्मा तुम्हारे अंदर भी है। कहाँ देख रहे हो समाधि में? इतनी जल्दी समाधि लग जाती है। सर्व अंतरात्मा, सबके अंतरात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। दूसरी लाइन की जरूरत ही नहीं, जो जरूरत है वही बोलो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, सबके हृदय में वो विराजमान है। जगदीश्वरेश्वर, जगत के ईश्वर, उनके भी ईश्वर हैं वो। ये जगत के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा शिव इत्यादि, उन सबके भी वो ईश्वर हैं। ये जगत को पालन करने के लिए सृष्टि स्थिति प्रलय वाले, इनको ईश्वर कहा गया यहाँ, जगत के ईश्वर। ठीक है, जगत के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले, उन सबके भी वो ईश्वर हैं। यह सच्चिदानंद घनो मनोरमः, और वे स्वरूपता सच्चिदानंद घन है। उनका विग्रह कैसा है? सच्चित आनंदमय है। वैकुंठ लोके प्रकट सदा वसेत, और सब समय वैकुंठ में विराजमान रहते हैं। और क्या करते हैं? उसने एक एक क्वेश्चन पूछा था ना। क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन, तुम्हारे प्रभु कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बता दिया वैकुंठ में रहते हैं। वैसे तो सबके अंदर में है, सबके बाहर में है, प्रत्येक वस्तु में है, लेकिन साक्षात रूप में कहाँ रहते हैं? कहते वैकुंठ में रहते हैं। उनका आकार कैसा है? कह रहे सच्चिदानंद घना है। और क्या फल दे सकते हैं? अब फल के लिए बता रहे हैं, यह सेवकेभ्यः स्वमपि प्रयच्छति। अरे औरों की तो बात छोड़ो, इस जागतिक फल की, वो अपने सेवकों को खुद को भी दान कर देते है ना। ब्रह्मा जी ने जो बताया था, क्या बताया था? ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए क्या बोला था? हे प्रभु, आप इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? क्योंकि विश्व फलात् फलम त्वदपरम, सारे विश्व का मतलब सबसे सर्वोत्तम फल क्या है? स्वयं आप ही हैं। आपने तो अपने आप को पूतना को भी दे दिया, तो इसलिए इन ब्रजवासियों को क्या दोगे जिनके प्रिय आत्मा, सुहृद, पुत्र सब कुछ आप ही हैं, प्राण सब कुछ आप ही हैं। अर्थात इनको देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान विक्रीडिते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, भगवान स्वयं को भी बेच देते हैं। महाप्रभु की लीला में तो कैसा कैसा वर्णन है। कैसा महाप्रभु ने तो हरिदास ठाकुर के लिए मार भी खा लिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी मार खा लिया। ऐसे मेरे प्रभु हैं जो अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, और सब कुछ तो क्या है, अंत में खुद को भी दे देते हैं। तो यहां पर इसके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। ऐसा होने पर यदि उनके संबंध में विशेष ज्ञान नहीं होगा तो किस प्रकार उनकी भक्ति करना संभव होगा? ये ब्राह्मण पूछ रहा है जो प्रश्न, श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं। इस जिज्ञासा की आशंका के सर्व अंतरात्मा इत्यादि श्लोक कह रहे हैं, वे समस्त जीवों के अंतर्यामी हैं, अर्थात जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। इस प्रकार से उनका आंतरिक ऐश्वर्य बता करके बाह्य ऐश्वर्य के बारे में, वे जगदीश्वर हैं, मतलब सबके हृदय में भी विराजमान है, और बाहर रूप में सबके सारे संसार के ईश्वर भी हैं। वो ब्रह्मादि के ईश्वरेश्वर बताया था ना, जगदीश्वरेश्वर मतलब जगदीश्वर कौन है? ब्रह्मा शिव इत्यादि, उनके भी ईश्वर हैं, उनके भी कंट्रोलर हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। सृष्टि तेने ब्रह्म हृदय, इसलिए ब्रह्मा जी से भी ज्यादा वैभवशाली हैं। मतलब ये तो बात करना भी अच्छा नहीं है, ब्रह्मा जी से ज्यादा वैभवशाली। ब्रह्मा जी का वैभव ही क्या है? भगवान चाहे तो एक क्षण में ब्रह्मा जी को पोस्ट से आउट कर सकते हैं। आगे वर्णन आएगा गोप कुमार की कथा में। गोप कुमार ने इच्छा की मैं ब्रह्मा पद प्राप्त कर लूं, तो क्या हुआ, उसी समय एक असुर आया, असुर के डर से ब्रह्मा जी भागे, पद छोड़ के खुद ही भाग गए। तो भगवान के लिए सेकंडों का काम है। उसी प्रकार से ब्रह्मो लीला के वो जो दूसरा है, जो द्वारका में जब ब्रह्मो लीला के समय भी वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़े और सखाओं को चुरा लिया और अपने लोक को गए, तो वहां जाकर के देखा कि द्वारपालों ने उनको रोक दिया, रुको बहरूपिये, कहाँ जा रहा है? ब्रह्मा जी कहने लगे बहरूपिया,
अरे मैं हूं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा। अरे चुप, बहरूपिया है, हमारे मालिक तो भीतर बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये क्या बोल रहे हैं। अरे ब्रह्मा तो मैं ही हूं, मैं तो यहां हूं, भीतर कौन बैठा है। फिर एकदम से ब्रह्मा जी के दिमाग में आया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने मेरे अपराध के कारण मुझे ब्रह्मा पद से ही निकाल दिया हो। अब समझ गए वही तो गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा जी ने समझ लिया ये बात और फिर थोड़ा विचार करके कहने लगे, अच्छा ठीक है, आप अपने स्वामी से बोलो, मेरे थोड़ा उनका दर्शन करना चाहता हूं कि चलो अपराध तो हो ही गया, कम से कम क्षमा मांग लो। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, हम पूछ करके आते हैं। पूछने गए, भीतर से ऑर्डर आया, ठीक है ब्रह्मा को ले आओ, उसको बाहर जो बैठा है उसको ले आओ। ब्रह्मा जी भीतर गए, देखा उनके सिंहासन पर ही दूसरे ब्रह्मा बैठे हैं। कैसे? कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान उनकी अंग कांति तेज निकल रहा है। बस देखते ही समझ गए प्रभु हैं। साष्टांग प्रणाम किया और वापस आ गए सीधे कि जल्दी अपराध के लिए निवारण कर लूं, उनको सखाओं को और उनको बछड़ों को लौटा दूं। तब तक 1 साल हो गया था। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो पद ही गया है, अभी और क्या दंड मिलेगा वो भी पता नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी गलती को सुधार लेता हूं। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या हुआ, भगवान के साथ ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य की तुलना करना ये ठीक नहीं है बिल्कुल। वो तो 1 सेकंड में ब्रह्मा जी को निकाल सकते हैं। और वे कैसे, उनकी मूर्ति कैसी, सच्चिदानंद घन, गुण सौंदर्य तथा माधुर्य आदि के धाम है। श्याम सुंदर शिखंड शेखर, स्मेर हास मुरली मनोहर, कितना सुंदर रूप है। बरा पीडम नटवर वपु, इस प्रकार से उनका बड़ा मधुर सुंदर स्वरूप है। तो अगर वो पूछें कि अच्छा तो इनके दर्शन कहाँ होंगे, जब भीतर हैं बाहर हैं, वो तो समझ के तो भीतर किसी के थोड़ी खोल करके देखेंगे। जैसे हनुमान जी को बोला था ना, राम जी कहाँ है, कि राम जी मेरे हृदय में। कहते अच्छा दिखाओ, तो उन्होंने चीर के दिखा दिया। हम लोग चीरेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए कहां पर दिखते हैं, कहते वैकुंठ में दिखाई देते हैं, वैकुंठ में रहते हैं वो। वे भक्तों को क्या प्रदान कर सकते हैं, अर्थ इत्यादि कह रहे हैं कि वे भक्तों को स्वयं अपि प्रयच्छति, अर्थात खुद को भी दे सकते हैं। इस अपि, स्वयं को भी, मतलब बाकी चीजें तो दे ही सकते हैं और इसके अलावा खुद को भी दे सकते हैं। बाकी चीजें मतलब सब कुछ आ गया। क्या? स्वर्गाप वर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति, मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेंजसा, स्वर्गाप वर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। भक्ति के द्वारा क्या क्या प्राप्त हो जाता है मेरे भक्त को? स्वर्ग, अपवर्ग माने मुक्ति, मद्धाम मेरा धाम, जो चाहिए उसको सब मिल जाता है। अतएव धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो बड़ी तुच्छ बातें हैं, वो प्रेम भी प्रदान कर सकते हैं। श्रुति स्मृति स्तूयमानः केनास्य महिमाच्यताम् तदत्र वाच्यमानानि पुराणानि मुहुः श्रुति स्मृति के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है उनकी महिमा कौन कह सकता है। अब वो जो पूछ रहा था आपके प्रभु की महिमा क्या है, तो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा बताया वैष्णवों ने, उसके बाद कहने लगे भाई श्रुति और स्मृतियां वो उनकी महिमा आज तक गान नहीं कर पाए। अनंत शेष अपने सहस्र मुखों से सृष्टि के आदि काल से अभी तक उनकी महिमा गान कर रहे, वो गान नहीं कर पाए, तो हम उनकी महिमा क्या गान कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने क्या बोला, जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे विभो मनसो वप्सो वाचो वैभवम तब गोचर, कि प्रभु जो कहते हैं आपको भगवान को हमने जान लिया उनको बोलने दो, मैं ब्रह्मा होकर भी आपको नहीं जान पाया। तो इसलिए थोड़ा सा बताने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई उनकी महिमा तो श्रुति और स्मृतियां भी नहीं पूरा गा पाती, तो फिर मैं क्या बता सकता हूं। इसलिए क्या करो तुम, एक दिन एक बार में समझ नहीं आएगा तुमको, तुम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुनो। इसलिए तुम यहाँ वैष्णवों से निरंतर पुराण आदि की व्याख्या श्रवण करो, जिससे तुमको धीरे धीरे उस जगदीश्वर के बारे में पता चलेगा।
श्रुति और स्मृति भी उनकी महिमा का कीर्तन करते हैं, किंतु कोई भी सम्यक रूप से वर्णन नहीं कर पाता। सम्यक माने पूर्ण रूप से। तो भगवान ऐसे अचिंत्य ही है ना। बताओ, जो हमने बताया था कि जो ब्रह्मांड है अनंत है, वो अनंत ब्रह्मांड भी काणोदक्षाई के रोम कूप में रहते हैं। वो श्वास छोड़ते तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, सांस लेते तो अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। अब एक ब्रह्मांड का ये इतना बड़ा विस्तार है, एक ब्रह्मांड का ही, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो अनंत ब्रह्मांड तो उनके लिए सेकंडों का खेल है, उनका क्या वर्णन करेंगे बताओ। किसी शास्त्र में कैसे समाएगा ये सब बातें। इसलिए ब्रह्मा जी का जो सत्यलोक है उसमें एक पुराण है, उसमें 100 करोड़ श्लोक है। हमारे लिए तो केवल 4 लाख श्लोक ही दिए उन्होंने हमको, मूर्ख जान करके। कहते ये इतना पढ़ ले, यही बड़ी बात है। उसके और ज्यादा पढ़ना है तो और भजन करो, ब्रह्मा जी के लोक में जाना, वहां पर जब पुराण देखते ही मूर्छित हो जाओगे। 100 करोड़ कितना मोटा पुराण होगा, कितने बड़े बड़े पन्ने होंगे। जो गीता देखा ना इस्कॉन में, जो सबसे बड़ा गीता बनाया, 1 करोड़ का, कितने करोड़ का बनाया, देखा वो कितना बड़ा बड़ा पेज है उसका। 3-4 लोग मिलकर के उसको पेज पलटते हैं, समझ गए। तो ऐसे ही 100 करोड़ जब श्लोक होंगे, कितना बड़ा होगा, कितना मोटा होगा। वो पुराण देखते ही चक्कर आ जाएंगे, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए मैं उनकी महिमा कैसे वर्णन कर सकता हूं जब श्रुति और स्मृति भी नहीं कर पाते। इसलिए कह रहे हैं यहाँ तीर्थराज प्रयाग में विष्णु की महिमा सूचक पुराणों की व्याख्या निरंतर भक्त लोग हैं। जैसे यहाँ कथा चल रही है और दूसरी जगह भी कहीं कथा चल रही होगी, तो साधु लोग निरंतर उनकी महिमा का गान करते हैं। तुम वहां जाओ, थोड़ा थोड़ा रोज सुनो, उससे तुमको उनकी महिमा का पता चलेगा। माधवम नम चालोक्य प्रतिरूपम जगत प्रभो ततो अचिरादिदम सर्वम परंच ज्ञास्यसि स्वयं। माधवम नम चा आलोक्य, और ये तो करो, तुम पुराण श्रवण करो। यहाँ साधु लोग बहुत सारे पुराण पाठ करते हैं, भक्त लोग। हम गए थे वहां गोविंद देव मंदिर में दर्शन करने के लिए, देखा वहां पे कोई ना कोई भागवत पाठ करता रहता अपने आप ही। तो ऐसे बहुत सारे स्थान है, वहां पर लोग पाठ करते रहते हैं। तो वहां पर जाकर के कथा सुनो और क्या करो, माधवम नमः, माधव को प्रणाम करो, च आलोक्यम, और उनके दर्शन करो। कौन सा माधव बताया था कल? वेणी माधव। और क्या करो, प्रतिरूपम जगत प्रभु, उन जगत प्रभु के प्रतिरूप, मतलब वो भगवान जो हैं वो उनके श्री विग्रह के रूप में ये माधव के दर्शन करो। यही जगदीश्वर है। और क्या होगा इससे, ततो अचिरादिदम, इससे शीघ्र ही, अचिराद माने शीघ्र ही, सर्वम परंच ज्ञास्यसि स्वयं, तुमको समस्त विषयों का ज्ञान खुद ही हो जाएगा। ये मतलब भगवान के प्रणाम करो, भगवान की स्तुति करो, दर्शन करो और उनसे प्रार्थना करो। उससे क्या होगा, इनकी कृपा से तुम्हें सब कुछ शीघ्र ही तत्व का ज्ञान हो जाएगा कि ये कौन है, कैसे प्रभु हैं, क्या है सब कुछ। जगत प्रभु श्री वैकुंठ नाथ की प्रतिरूप मूर्ति श्री माधव का दर्शन करो और उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम करो। उनके विषय में श्रवण और मनन ही उनके दर्शन का कारण स्वरूप है। मतलब क्या, यहाँ एक और विशेष बात बता रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। उनके विषय में श्रवण और मनन ही उनके दर्शन का कारण है। हमारे परम गुरुदेव कहते थे, दर्शन आंखों से नहीं होता, दर्शन कानों से होता है। तो कान में कहाँ है, कान से कहाँ दर्शन करेंगे, आंखों से दर्शन होता है। कह रहे जो दर्शन आंखों से होता है वो ठीक ठीक दर्शन नहीं है, क्योंकि दुर्योधन जैसे लोगों ने भी आंखों से दर्शन किया था, किंतु दर्शन हुआ ही नहीं कृष्ण का। लेकिन जिन्होंने कानों से श्रवण किया था कि ये स्वयं भगवान हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे दिव्य कर्म किए हैं, उनको दर्शन हुआ। इसलिए हमारे परम गुरुदेव ने ये वो लिखा है कि जो श्री विग्रह का दर्शन है वो हम अपने नेत्रों के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमारा दर्शन करें। हमारा दर्शन प्रभु करेंगे कि हम प्रभु का दर्शन करेंगे? हम तो देखेंगे तो हमको पत्थर दिखाई देगा।
और हम लोग सौंदर्य का भी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी का क्या श्रृंगार है, वो क्या दर्शन करते हैं हम, जो हमको अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। कपड़ा अच्छा पहना है तो अच्छा है, कपड़ा खराब पहना है तो खराब है, हमको तो चिन्मय दर्शन हो ही नहीं रहा है। अरे अगर ठाकुर जी को क्या कपड़े फटे हुए पहना दिए तो क्या बराह पीडम नहीं रहेंगे वो? बताओ, तब भी बराह पीडम रहेंगे कि नहीं? तो फिर श्याम सुंदर सेकंड से लेकर मुरली मनोहर इसमें राज ये सब बदल जाएगा क्या? वो तो परम पदम भूषण भूषणांगम, वो तो अपने अलंकारों को भी शोभा बढ़ाने वाले हैं। तो फिर हमको कभी अच्छा कभी खराब क्यों लग रहा है? क्योंकि हमको दर्शन हो ही नहीं रहा है। हम तो पत्थर देखते हैं, जो पत्थर में जो सुंदर कारीगर ने डिजाइन बनाया तो कहते हैं वाह कितना सुंदर विग्रह है, और किसी ने पत्थर का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया डिजाइन, अच्छा नहीं, थोड़ा और अच्छा बनाते, ऐसे आंखें ऐसी बनाते। ये बनाना, ये जड़ जड़ नेत्रों के द्वारा यही दर्शन होता है। अच्छा बनाते क्या कृष्ण की आंखें बनाएगा कोई? हैं? वो सारे जगत को बनाते हैं, जड़ चित जगत जितना भी है वो सब कृष्ण बना रहे हैं, तुम कृष्ण की आंखें बनाओगे? उनका मुख ऐसा होता तो थोड़ा पेंट करके ऐसा होता तो अच्छा रहता। ये सब जड़ दर्शन है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने सावधान किया, भाई तुम दर्शन मत करो, तुम दर्शन दो उनको। क्या दर्शन दो? प्रभु देखो, मत समो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। देख लो प्रभु, मेरा दर्शन कर लो अच्छे से। मत समो नास्ति पापात्मा, मेरे समान कोई पापी नहीं है। अपने काम क्रोध मोह लोभ को उस समय स्मरण करो जब ठाकुर जी के सामने खड़े कि देखो मैं कैसा व्यक्ति हूं। ना अपराधी च कश्चन, और मेरे इतने अपराध हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं है। दिन रात हरि नाम करता हूं फिर भी कुछ होता नहीं है। साधु गुरु वैष्णवों की इतनी कृपा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, इतना अपराधी हूं मैं। परिहारे पे लज्जा में, प्रभु मैं इनके लिए क्या क्षमा प्रार्थना करूं, इसके लिए भी मुझे लज्जा हो रही, इतना पापी हूं मैं। किम हे प्रभु आप सब जानते हैं, इसलिए मुझे शुद्ध कर दो। ये दर्शन देना हुआ। इसलिए हम ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकते, ठाकुर जी हमारे दर्शन करेंगे। और दर्शन फिर हम जो करेंगे वो कैसा होगा? वो कानों से दर्शन होगा। कानों से दर्शन मतलब जो महिमा श्रवण करेंगे, भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की थी। इति दृक्स्वलीला विरानंद कुंडे, ब्रज में कैसी कैसी सुंदर सुंदर लीला करते हैं भगवान। इसलिए पहले श्री सुखदेव गोस्वामी ने कानों से दर्शन कराया, 9 स्कंद में भगवान के ऐश्वर्य को दिखाया कि कानों से दर्शन करके देख लो पहले भाई उनकी क्या महिमा है। वो 1 सेकंड में कितनी बार ब्रह्मांडों को नष्ट करके सृजन कर सकते हैं, ऐसी उनकी शक्ति है। और उसके बाद फिर मधुर लीलाओं के कानों से दर्शन कराए। इसलिए उनके प्रति कोई दुर्बुद्धि मत रखना कि ये भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टि ईश्वराणाम च साहसम तेजी असाम न दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा। श्री परीक्षित महाराज ने स्पेशली प्रश्न ही किया इसलिए हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को यही प्रश्न आएगा कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, तो फिर भगवान ये कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि इतनी रात्रि के समय में और जो ब्रजवधू हैं उनको लेकर के और रासलीला कर रहे हैं। इसलिए पहले 9 स्कंद में उनकी महिमा बताई कि पहले इनको सुन तो लो कौन है वो, और वो गोपियां हैं वो कौन है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, वो स्त्रियां नहीं है, वो उनके ही आनंद चिन्मय रस की साक्षात प्रतिमूर्तियां हैं, उनकी शक्ति स्वरूपा हैं वो, और शक्ति के साथ में शक्तिमान लीला कर रहे हैं। इसलिए उनको स्त्री पुरुष के रूप में मत देखो। तेजी शाम न दोषाय, तेजी शाम को दोष नहीं लगता। जैसे वन्य सर्वभुजो यथा, जैसे अग्नि सबको जला करके भस्म कर देती है, चाहे उसमें अच्छा डालो चाहे बुरा डालो, उसी प्रकार से जो तेजीसाम लोग होते हैं उनको दोष नहीं लगता। तो ये सब सुनकर के कानों से दर्शन होता है। यही यहां पर श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, उनके विषय में श्रवण और मनन ही उनके दर्शन का कारण स्वरूप है। एक और भी है, एक और विशेष विचार बताया परम गुरुदेव ने दर्शन के विषय में। ये भी बड़ा, हम ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, उससे हमको आनंद हो रहा है, ये भोग है। आत्मेंद्री प्रीति वांछा
हाँ, तो इसमें क्या हुआ? किसकी प्रीति हुई? हमारी प्रीति हुई। मतलब मुझे अच्छा लगा, वाह ठाकुर जी का ये सुंदर श्रृंगार किया, ये ऐसे नेत्र, ये ऐसा मुख, ऐसा ये वो, इससे मुझे आनंद हुआ, ये भोग है। दूसरी ओर क्या भावना से हमको दर्शन देना चाहिए कि ठाकुर जी हमको दर्शन करके आपको आनंद होना चाहिए। समझ गए? इसलिए हम भजन करेंगे तब तो उनको आनंद होगा। भजन ही नहीं करेंगे, जब जब उनके सामने खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, प्रभु देखो बहुत दिन से कष्ट पा रहा हूं, थोड़ा ठीक कर दो। तो उनको आनंद कैसे होगा? जब आता था अपना दुखड़ा रोता रहता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए, ठीक है, एक दिन आया, प्रभु जी थोड़ा 50 रुपए दे दो, दे दिया एक दिन। अगली बार आया, प्रभु थोड़ा ये चीज चाहिए। अब जब 10-20 बार तो मांगने लगा, अगली बार जब आएगा तो उसको देखते ही क्या लग, फिर आ गया। समझ गया? फिर क्या करेंगे? बाहर से गेट बंद करवा देंगे और कह देंगे अपने आप लौट जाएगा। नहीं तो क्या कहेंगे, किसी को बोलो घर में नहीं है। ठीक है, क्यों? आनंद नहीं हो रहा है ना उसको देख करके। इसी प्रकार से भक्तों की सब समय क्या भावना होनी चाहिए? ठाकुर जी के सामने जाऊं तो ठाकुर जी की कैसे सेवा करूं, तो उसे ठाकुर जी को आनंद होगा। और सब समय उनको मांगता रहूंगा, कभी दुख, कभी धन, कभी ये, कभी वो, तो ठाकुर जी को आनंद कहां से होगा? वो भी यही सोचेंगे फिर आ गया। पर्दा बंद करवा दे। उसी समय पुजारी को प्रेरणा देकर के शयन का टाइम हो गया, चलो 5 मिनट पहले पुजारी ने बंद कर दिया। इसलिए हम ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ये हमारा भोग है। ये वृत्ति होने की बजाय क्या होना चाहिए? ठाकुर जी को सुख होना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों के द्वारा कथित या अकथित उनके महत्व आदि के संबंध में अन्य सब कुछ तुम स्वयं ही जान जाओगे। इस प्रकार मतलब जब तुम ठाकुर जी को प्रणाम करोगे, दर्शन करोगे और साधुओं से कथा सुनोगे, तो श्रवण और मनन ये बताया, 2 चीज बताया। मतलब क्या? पहले कान से सुनोगे, सुन करके उसको हृदय में धारण करोगे, धारण करके उसका चिंतन करोगे। जब चिंतन करोगे तब ये श्रवण पूरा माना जाएगा। श्रवण के लिए 3 चीज होती है एक साथ, 3 को मिलाकर के श्रवण होता है। पहला ध्यान पूर्वक सुनना, दूसरा सुन करके हृदय में धारण करना, और तीसरा धारण करके आचरण करना, तब श्रवण होता है। इसलिए हम जो कथा में सुनते हैं तो आचरण ही नहीं करते, धारण ही नहीं करते। पहली बात करने की कोशिश करो तभी उड़ जाता है, धारण ही नहीं हो पा रहा है। ये भी ठीक है, पहली बार सुनते ही नहीं है, मन रहता है 36 जगह। किसी की समाधि लगी पड़ी है, किसी का मन बेलजूस में है, किसी का भंडारे में चला गया और कोई आया ही नहीं। तो उनमें से कोई एक होता है, जैसे आज सुबेरे बताया था ना, जो भी सम संख्याता पार्थिव जंतु, कि जितने धूल के कण है उतने जीव, उनमें से कोई होता है जो बहुत कम मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों में से कोई होता है एक मुक्तिकामी होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी है, कोई एक होता है उनमें से। एक तो साधु ही बड़े दुर्लभ हैं, उन साधुओं में कोई एक होता है जो सुनता है उन सुनने वालों में से कोई एक बिरला होता है जो उसको धारण करता है। उन धारण करने वालों में से कोई एक होता है, वो दिख नहीं रहा है। मतलब वहां से पहुंचते पहुंचते खत्म ही हो गया, कोई आचरण करने वाला बचा ही नहीं। कोई एक होता है जो आचरण करता है। ये श्रवण हुआ, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, तुम साधुओं से हरि कथा सुनो, कथा सुन करके उसको मनन करो, मनन करके धीरे धीरे क्या होगा, उनका महात्म्य तुम्हारे हृदय में स्वतः ही स्फुरित हो जाएगा ठाकुर जी का। श्री परीक्षितोवाच ततः श्री माधवं वीक्ष्य नमस्तस्मिन् व्यचष्ट सह सारूप्यं स्वजपे चिंत्यम मान देवस्य किंचन। अब देखो क्या करे, श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा ततः श्री माधवं वीक्ष्य, उस ब्राह्मण ने वैष्णवों के आदेशानुसार माधव के दर्शन किए। माधव के दर्शन के लिए गया, बेड़ी माधव, और दर्शन करके
उनको नमः तस्मिन, उनको प्रणाम किया। और जब प्रणाम करके देखा, दर्शन किया, तो देख करके सोचने लगा, सारूप्यम स्वजपे चिंत्यमान देवस्य किंचन। अरे ये जो ठाकुर जी हैं, ये जगदीश्वर, इनका स्वरूप तो कुछ कुछ मेरे उपास्य देव जैसा लग रहा है। उसको ये नहीं पता यही है। स्वप्न में जो दिखाई दिए, ठाकुर जी ने स्वप्न दिया था ना, मदन गोपाल जी ने उसको स्वप्न दिया था, तभी से उसको सुंदर रूप के आकर्षण हो गया। तो अभी वो जब वेणी माधव का उसने दर्शन किया तो कह रहा है कुछ कुछ तो ऐसे ही है मेरे भगवान भी, लेकिन ये नहीं है। और उसको ये भी नहीं पता है, बताया ना कि एकदम ही कुछ नहीं जानता था। ये भी पता नहीं राम कृष्ण नरसिंह सब एक ही हैं, उसको ये भी पता नहीं है। और वेणी माधव का दर्शन करके भी सोच रहा है कि मंत्र जप के समय जो मैं ध्यान करता हूं वो मेरे मदन गोपाल जी कुछ कुछ ऐसे माधव जी जैसे ही हैं। लेकिन उसको अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि ये जो है कौन, जो वेणी माधव, ये जगदीश्वर हैं, इसका मतलब मेरे प्रभु जगदीश्वर नहीं है, वो ऐसा सोच रहे। तदनंतर उस ब्राह्मण ने वैष्णवों के उपदेशानुसार श्री माधव का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया और मंत्र जप के समय अपने ध्याय के विषय श्री मदन गोपाल देव की कुछ कुछ मुख नेत्र आदि, वेणी माधव भी कैसे हैं, उनके मुख नेत्र इत्यादि वो सब भी कृष्ण मदन गोपाल जैसे ही हैं, जो गोपधारी गोप वेशधारी हैं। उन श्री भगवान माधव में देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा तो लगा उसे बहुत, किंतु उसको लगा कि ये नहीं है हमारे। तत्किंचित पुराणम स शृणोति स वैष्णवे तैरर्च्यमाना विविधा विष्णु मूर्तिश्च पश्यति। श्रवण हो रहा है। इस प्रकार उस विप्र ने उन समस्त वैष्णवों के साथ पुराण का कुछ अंश श्रवण किया। जो फिर उन्होंने बोला था वैष्णवों ने, अरे जाकर के थोड़ा पुराण सुनो, तो उसने कुछ पुराण का अंश श्रवण किया और वह उनके द्वारा अर्चित विविध विष्णु मूर्तियों का दर्शन करने लगा। मतलब वहां कूर्मदेव, राम, भगवान नरसिंह देव और वेणी माधव की तो दर्शन कर ही लिया। इस प्रकार से उसने सारे वहां जो विष्णु मूर्तियां थी उन सभी के दर्शन किए। अब देखो यहां पर बड़ी विशेष बात बता रहे हैं, वैष्णवों के साथ दर्शन किया, वैष्णवों के साथ श्रवण किया। अब ये साधु संग हो रहा है, अभी तक उसका साधु संग नहीं हो रहा था, अभी तो कुसंग हो रहा था। पहले गया कर्मियों के पास, कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास गया, ये भी कुसंग था, संस्कार खराब होते हैं उससे। दूसरा फिर गया ज्ञानी मायावादियों के पास में, उससे भी उसके संस्कार खराब होते हैं। लेकिन अब साधु संग किया उसने वैष्णवों के साथ में, जो वहां पर जो नृत्य कीर्तन ये सब कर रहे थे, पुराण उनसे सुन रहा है, उनके साथ में रहता है, दर्शन करता है। अब ये साधु संग हुआ। वैष्णवों के साथ यह वाक्य उन पुराणों के श्रवण से विश्वास के कारण उत्पन्न आनंद को सूचित करता है। मतलब कुछ कुछ उसको ज्ञान उदित हुआ, किंतु पूर्ण ज्ञान उदित नहीं हुआ। तथापि प्रत्यभिज्ञेयम तस्य न स्यात् चेतसः मद्देवो जगदीशो एवं माधवो अपि सताम प्रभु। फिर भी मूढ़तावश उस ब्राह्मण में पूर्ण ज्ञान उदित नहीं हुआ। मतलब पूर्ण ज्ञान क्या, कुछ तो लगा कि ये जगदीश्वर हैं, लेकिन इसको ये समझ नहीं आया कि यही मेरे भी इष्ट देव यही हैं। मतलब मेरे जो गोपाल हैं और ये जो मूर्ति दर्शन कर रहा हूं विष्णु की, इनमें कोई भेद नहीं है। सिद्धांत तत्व अभेदे भी, ये श्लोक समझ नहीं पाया वो। अर्थात मेरे जो उपास्य देव हैं वही जगदीश्वर हैं, वही माधव हैं और वही इन वैष्णवों द्वारा पूजित विग्रह हैं। इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान उदित नहीं हुआ। क्यों उदित नहीं हुआ? क्योंकि वह मूढ़ अथवा संपूर्ण रूप से विचारहीन था। मतलब उसके अंदर विचार शक्ति भी नहीं थी बिल्कुल भी, कि ये विचार कर पाए कि ये ठाकुर जी का यही विग्रह है सेम। या फिर पूछता, अगर विचार करने की शक्ति होती तो फिर पूछता ना कि मैं जो गोपाल देव की उपासना करता हूँ ये कौन है। उन वैष्णवों से पूछता, आपके जगदीश्वर हैं, मेरे प्रभु ये हैं, ये कौन है? उसने कुछ पूछा ही नहीं।
इसलिए कह रहे हैं कि वो मूर्ख था और संपूर्ण रूप से विचारहीन था, इसलिए समझ ही नहीं पाया कि जो गोपाल देव हैं वही माधव हैं। इदम स विमृशस्ते तेषाम उपास्यो जगदीश्वरः सएव माधवश्चायम मयान्यः को अपि उपास्यते। बल्कि वो क्या सोचने लगा सब समय कि जो साधु लोग जो जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी बात में श्रद्धा तो हो गई उसको। क्या श्रद्धा हो गई कि ये जो साधु लोग पूजा कर रहे हैं इनके उपास्य ही जगदीश्वर है। उसको ये पता नहीं मेरे उपास्य ही जगदीश्वर है, लेकिन उसकी देवी के प्रति श्रद्धा है, इसलिए वो अपने गोपाल देव की पूजा कर रहा है। लेकिन जगदीश्वर किसको मानता है? वो जो साधुओं के उपास्य हैं उनको ही जगदीश्वर मानता है, क्योंकि उन्होंने बोला था ये जगदीश्वर है। अब वो ये विचार करने में समर्थ ही नहीं है कि मेरे प्रभु भी जगदीश्वर हैं, वो भी एक ही है। इसलिए यह सब समय यही चिंतन करने लगा कि इन साधुओं के जो उपास्य देव हैं वही जगदीश्वर हैं और वही माधव भी हैं, किंतु मैं जिनकी उपासना करता हूं वे कोई और ही है, ऐसा सोच रहा है। कारण भी उसने अभी तक वो विग्रह देखा नहीं। वो बंसीधारी है, मोर पंख है, गोप वेश है, ये वाला नहीं देखा उसने। समझ गए? जो वेड़ी माधव है प्रयाग में दर्शन किया, किसने किया? किसी ने किया नहीं। वेणी माधव दर्शन किया प्रयाग में, क्या चतुर्भुज है वो? क्या है? तो जो भी है, मतलब उसको उनके मुख जैसा लग रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं है उसका। अपना जो दर्शन किया था उसने सपने में, तो वो क्या सोचने लगा कि जो जगदीश्वर है वो ये साधुओं के उपास्य वो जगदीश्वर हैं, मेरे उपास्य कोई और है, ऐसा सोच रहा है। शंख चक्र गदा पद्म विभूषित चतुर्भुजः न मध्यवस तथा कस्मात, इसमें वर्णन है कि ये देखो ये जो दर्शन कर रहा है जिनके विग्रहों के, वो शंख चक्र गदा पद्म धारी हैं, मुख तो उनके जैसा है। अब गोपाल देव का मुख भी वैसा ही है जो शंख चक्र गदा पद्म वाले जो विष्णु का नारायण का, ठीक है। मुख तो ऐसा कुछ कुछ समान लग रहा है, लेकिन मेरे तो वो तो गोप है, बंसीदार टेढ़े खड़े रहते हैं, त्रिभंग ललित है, और ये तो चतुर्भुज सामने सीधे नारायण की तरह खड़े हुए हैं। तो ये मेरे उपास्य देव अलग हैं और ये जगदीश्वर है, ऐसा सोच रहा है वो। ये माधव, हाँ लिखा है इसमें, तो देखो ये माधव भगवान शंख चक्र गदा और पद्म से विभूषित चतुर्भुज है। जो वेणी माधव है, नाम तो वेणी माधव है, लेकिन वो है चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी। परंतु मेरे उपास्य देव इस प्रकार के नहीं है, अतः वे किस प्रकार से माधव हो सकते हैं, यानी वो अलग हैं। अर्थात मैं अपने उपास्य देव को किस प्रकार से भगवान श्री माधव मानकर विश्वास करूं, मैं तो मान ही नहीं पा रहा हूं, ऐसा सोच रहा है वो। ये माधव अलग है और मेरे गोपाल अलग है। शंख इत्यादि द्वारा 2.5 श्लोकों में उस विप्र की चिंता का कारण बता रहे। उसको विप्र चिंतित हो गया कि मेरे उपास्य देव के पास तो शंख चक्र है ही नहीं, शंख चक्र गदा पद्म, वो तो बंसी लेकर के घूमते रहते हैं। उसको जो स्वप्न में दर्शन हुआ ना, कौन सा हुआ? श्याम सुंदर शिखंड शेखर, इसमें रास मुरली मनोहर, ये वाला दर्शन हुआ, और इनके हाथ में तो शंख चक्र गदा पद्म है। शास्त्र में भी माधव मूर्ति के लक्षणों के प्रसंग में बताया है, गदा शंख चक्र पद्मधारी श्री माधव हैं, वो चतुर्भुज हैं प्रयाग वाले। अतएव मेरे उपास्य देव के साथ असमानता होने के कारण श्री माधव ही मेरे उपास्य देव है, मैं यह कैसे विश्वास करूं? ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नायम नरार्ध से, अब वो अपने जो उपास्य देव है ना गोपाल जी, उनके साथ में सारे मूर्तियों की तुलना कर रहा है। समझ गए? वो ये तो समझ गए ये जगदीश्वर है, लेकिन मेरे वाले इनमें से कौन है? वो कोई भी नहीं है। वो एक एक करके तुलना कर रहा है। न अयम नरार्ध सिंह अर्ध रूपधारी चमत प्रभु, न वामनोपि असौ मीन कूर्म कोलादि रूपवान। मन में सोचने लगा, मेरे प्रभु तो ऐसे आधे मनुष्य, आधे सिंह भी नहीं है। नरसिंह का दर्शन किया ना उसे, तो मुख कैसा सिंह का, तो यानी आधे तो वो सिंह है, आधे मनुष्य हैं। तो मेरे प्रभु तो ऐसे नहीं है, वो तो बड़े सुंदर से हैं। और नहीं वामन देव कैसे है? कमंडलू लेकर के, छतरी लेकर के, ऐसे भी नहीं है।
मीन, मत्स्य, कूर्म, कूर्म के कूर्म रूप है, फिर ऊपर में शंख चक्र गदा पद्म धारण की ऐसे, या वराह रूपधारी। वराह का भगवान का मुख कुछ अलग प्रकार का है, वराह जैसा, तो ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, वो सभी वैष्णवों के द्वारा जितनी पूजित मूर्तियां हैं वो ये समझिए सारी जगदीश्वर है, लेकिन हमारे वाले जो हैं वो इनमें से एक भी नहीं है। उसको वो दिव्य श्याम सुंदर मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ वहां पर प्रयाग में। यदि कहो कि तुम्हारे प्रभु श्री माधव के समान न होने पर भी वैष्णवों द्वारा किसी मूर्ति के समान तो होंगे, तो तुम्हारे उपास्य देव भी जगदीश्वर है। तो उसने देखा एक एक करके के, तो देखा मेरे उपास्य देव जगदीश्वर नहीं है। नापि कोदंड पाणि स्याद राघवो राज लक्षण केशांचित देशाम पूज्येन गोपाले नास्तु सदृक। और फिर उन्होंने राम जी की मूर्ति देखा। अब राम जी का तो बिल्कुल ही अलग है, कहाँ गोपाल तो बंसी धारण करने वाले, और कहाँ राम जी हाथ में तो धनुष बाण है। तो इसलिए उनको देखा तो कहा ये भी नहीं है, मेरे उपास्य देव राजा मुकुट धारण सिंहासन पे बैठे हुए हैं। और ये तो इनके वाले क्या करते हैं, तो खेत में इधर घूमते रहते हैं, वन वन में, एक जंगल से दूसरे जंगल, तीसरे जंगल, ऐसे वाला उसको कोई भी दिखाई नहीं। इसलिए धनुर्धारी राघव भी नहीं है। किंतु इन वैष्णव साधुओं में से किसी किसी के द्वारा पूजित गोपाल देव के साथ मेरे प्रभु की कुछ समानता दिखती है। अब कुछ कहीं पर उसको गोपाल जी की मूर्ति दिख गई, कुछ कुछ ऐसे लग रहे हैं, लेकिन पूरा ऐसे नहीं है। ये समस्या है। कह रहा मेरे उपास्य देव राज लक्षण युक्त। राज लक्षण क्या है, जो देखा है भगवान राम का राम दरबार देखो, उसमें पीछे छत्र लगा हुआ है, हनुमान जी नीचे चरणों में बैठ करके सेवा कर रहे हैं, इधर में सीता जी हैं, बाईं ओर दाईं ओर लक्ष्मण जी हैं, इस प्रकार से है। तो श्वेत छत्र तथा चामर आदि द्वारा विभूषित और सिंहासन पर विराजमान धनुर्धारी नहीं है, अथवा श्री राघव भी मेरे उपास्य नहीं है। यदि कहो कि गोपाल के आकार के समान होने के कारण भी जगदीश्वर ही तुम्हारे प्रभु होंगे, इसके लिए कह रहे हैं इन समस्त साधुओं में से किसी किसी साधु द्वारा पूजित जो गोपाल विग्रह है, गोपाल विग्रह भी कैसा होगा, छोटा होगा शायद, उसके साथ मेरे प्रभु का कुछ सादृश्य दिखता है। यहां वाह शब्द का ऐसे कर मन्ये अथापि मदीयो अयम न भवे जगदीश्वर नास्ति तल्लक्षणम माघ महात्म्यादौ स्वतम हियत। तथापि मेरे उपास्य देव जगदीश्वर जैसे प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने माघ महात्म्य आदि में जगदीश्वर के जो लक्षण श्रवण किए वे मेरे प्रभु में लक्षण नहीं। माघ महात्म्य क्या वर्णन किया, वही चतुर्भुज रूप नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी, वो जगदीश्वर है, उनको ऐसा जगदीश्वर बताया गया, लेकिन मेरे प्रभु में तो वो लक्षण ही नहीं है। इस प्रकार से वो सोच रहा है कि ये लक्षण मेरे प्रभु में नहीं है। पद्म पुराण में माघ महात्म्य बताया, देखो यहां पर बताया गया जगदीश्वर का लक्षण क्या है। वे जगदीश्वर गरुड़ के ऊपर विराजमान है और मेघ की भांति श्याम कांति से युक्त हैं, चतुर्भुज हैं, उनके नेत्र विशाल हैं, समस्त अंग नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हैं। अब कृष्ण क्या पहनते हैं, फूलों की माला, गुंजा माला, ये सब पहनते हैं, वो वैजंती माला, तो जो फूलों की माला, और उनके अलंकार क्या है, फूलों के, ये यहाँ पे बाजूबंद बना लिया, अब विचित्र विचित्र धातुओं वाला कुछ कुछ पहन लिया। और जबकि ये जो माघ महात्म्य वर्णन है वो क्या है, दिव्य अलंकार है भगवान के, नारायण के। और गरुड़ भी नहीं है यहाँ, शंख चक्र गदा पद्म भी नहीं है। मैंने यह भी सुना है कि ब्रह्मादि देवता, सनकादि योगी, कपिल आदि सिद्धजन उन प्रभु के दर्शनों की इच्छा करते हैं। कौन से, जगदीश्वर की। लेकिन हमारे गोपाल वो तो जंगल में घूमते रहते हैं, उनके कौन दर्शन की इच्छा कर रहा है, ऐसा सोच रहा है वो। इस प्रकार से वो यही सोचने लगा कि मेरे जो उपास्य हैं वो इनमें नहीं। अब अपने उपास्य के बारे में बताएगा कि मेरे उपास्य कैसे हैं। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।